नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। अगले 2-3 दिनों के दौरान पूरे भारत के मौसम का एक लेखा-जोखा मैं पेश करूंगा इस वीडियो में और साथ में ये भी आपको दिखाऊंगा कि अब तक पोस्ट मानसून सीजन में कितनी बारिश किन राज्यों में रिकॉर्ड की गई है। पूरे भारत का आंकड़ा अगर हम देखें 1 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर के बीच तो सामान्य से 51% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। यानी कि जितनी बारिश होती है उसके डेढ़ गुना बारिश हुई है। और आप जानते हैं कि वेदर कंडीशंस में अगर हम लॉन्ग पीरियड की बात करें तो एक्सेप्शंस तो होते ही हैं, अपवाद होते ही हैं, क्योंकि अभी हाल ही में आपने देखा कि साइक्लोन जवाद जो आया था, उसको आमतौर पर जब बे ऑफ बंगाल में इतनी दूर साउथ ईस्टर्न पार्ट्स में और वो भी अंडमान सी के ऊपर कोई साइक्लोनिक स्टॉर्म बनता है नवंबर और दिसंबर के महीने में, तो उसका जो ट्रैक होता है वो जनरली तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तरफ होता है। लेकिन ये साइक्लोनिक स्टॉर्म आया आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटवर्ती रीजन्स के पास और रिकर्व होने के बाद आगे बढ़ा और इस समय गंगीय पश्चिम बंगाल के ऊपर वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया के रूप में बना हुआ है। तो इस तरह के एक्सेप्शंस ही मैं रिलेट कर रहा हूँ इस बारिश को, जो बारिश हुई है पूरे भारत में। बारिश इसलिए ये एक्सेप्शन लग रही है क्योंकि आमतौर पर जब ला नीना स्ट्रांग होता है, यानी प्रशांत महासागर अपेक्षाकृत ठंडा होता है, जो जिस रीजन पर समुद्र की सतह के तापमान से ये तय होता है कि एल नीनो है या ला नीना है, तो वहाँ पर समुद्र की सतह का तापमान और औसत से नीचे है, एवरेज से बिलो है, और इसी वजह से ला नीना की कंडीशन काफ़ी स्ट्रांग बनी हुई है। और ला नीना की कंडीशन जब स्ट्रांग होती है तब आमतौर पर माना जाता है कि नॉर्थ ईस्ट मानसून कमज़ोर रहेगा। लेकिन अगर आप इन आंकड़ों को देखें दक्षिण भारत के राज्यों में, तो इन आंकड़ों से आप इसे एक्सेप्शन ही कहेंगे कि इस बार ला नीना स्ट्रांग रहा, लेकिन इसके बावजूद साउथ इंडिया में ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई। पूरे भारत में 51% है, 164.3 एक्चुअल रेनफॉल डेटा है, जबकि इस दौरान आमतौर पर 109.1 मिलीमीटर बारिश होती है। और दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के राज्यों की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो यहाँ तमिलनाडु में आप देखेंगे लगभग सामान्य से 78% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है और एक्चुअल बारिश का आंकड़ा 377.1 मिलीमीटर है। 78% की अधिकता यानी लगभग दोगुनी बारिश। तमिलनाडु वन ऑफ द स्टेट्स जहां पर नॉर्थ ईस्ट मानसून सीजन में सबसे ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की जाती है, तो आप इस एक्सेप्शन को एक्सेप्ट ही करेंगे कि वेदर कंडीशंस में जो भारत की जलवायु है, क्लाइमेट है, जो कि एक निश्चित टाइम फ्रेम में बंधी हुई है, समय समय पर सर्दी का मौसम, समय पर बारिश का और समय पर गर्मी का मौसम, ये सारा कुछ एक साइकिल में बंधा हुआ है। हालांकि वैसे तो पूरे ग्लोब पर ही सिचुएशंस इसी तरह की होती हैं, लेकिन कुछ जगहों की क्लाइमेट बहुत अस्थिर होती है, वोलेटाइल होती है, कभी भी मौसम चेंज हो जाता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है आमतौर पर रेगुलर उसमें अगर हम देखें टाइम फ्रेम में, लेकिन कभी कभी सिचुएशंस बदलती हैं। तो यहाँ पर ये स्थिति रही और केरला में आप देखें तो 117% की अधिकता है, 485.1 मिलीमीटर की जगह 1008.6 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। इतना डिफरेंस है। इसी तरह से कर्नाटक में आप देख सकते हैं 111% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है और एक्चुअल रेनफॉल फिगर है 368.1 गोवा में भी बारिश सामान्य से ज़्यादा हुई है, महाराष्ट्र में भी बारिश सामान्य से अधिक हुई है, तेलंगाना में 22% की कमी है और आंध्र प्रदेश में 269.9 की रेनफॉल की जगह 392.9 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई, 46% की अधिकता है। सेंट्रल इंडिया में चले तो ओडिशा भी 18% की सरप्लस बारिश के साथ सामान्य से अधिक वर्षा वाला राज्य है। मध्य प्रदेश में सामान्य से अधिक 37% बारिश हुई है, महाराष्ट्र में 46% अधिक, गुजरात में 70, राजस्थान में 116, उत्तर प्रदेश में 152, बिहार में 179, झारखंड में 60 और पश्चिम बंगाल में 52% अधिक वर्षा हुई है। उत्तर भारत के भी राज्यों में बारिश सामान्य से अधिक हुई है, लद्दाख में कमी है और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में कमी है। लेकिन अब पूर्वोत्तर भारत के राज्यों पर जो सिचुएशन बनी हुई है, इसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर वर्षा की गतिविधियां जिस तरह की जारी हैं अगले 48 घंटों तक, उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में इस कमी में थोड़ी सी भरपाई हो सकती है। इससे पहले मैं बात करूंगा उत्तर भारत के क्षेत्रों की। उत्तर भारत के क्षेत्रों में आप देखिए इस समय मौसम बारिश का बना हुआ है। पिछले बीती रात में भी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कुछ जगहों पर बारिश रिकॉर्ड की गई। लंबे समय से बादल सुबह से ही छाए हुए थे और कहीं कहीं पर हल्की वर्षा रिकॉर्ड की गई। और इधर पर्वतीय क्षेत्रों पर क्योंकि WD है और नीचे साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक बना हुआ है, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, इसके बावजूद ये मॉइस्चर को थोड़ा सा अट्रैक्ट कर रहा है। पूर्वी दिशा से ये सिस्टम साइक्लोनिक स्टॉर्म जो कि अब कमज़ोर होकर वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया के रूप
रूप में वेस्ट बंगाल पर बना हुआ है। ये सिस्टम यहाँ से मॉइस्चर थ्रो कर रहा है थोड़ा बहुत। आप देखिए पूर्वी हवाएं जा रही हैं, WD का इम्पैक्ट है, तो प्लेन्स में भी रात में भी बारिश कुछ जगहों पर हुई है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्ट यूपी में। और इसी तरह की बारिश आज आप उम्मीद कर सकते हैं इन क्षेत्रों में, पंजाब के उत्तरी भागों में, हरियाणा के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में, दिल्ली में और वेस्ट उत्तर प्रदेश में। राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों में भी बारिश की संभावना है और ग्वालियर, गुना समेत जो मध्य प्रदेश का जो उत्तर पश्चिमी हिस्सा है, इन भागों में भी कुछ जगहों पर बारिश होगी। जब सिस्टम आगे मूव करेंगे, आप 10, 11, 12 बजे के बाद देखेंगे कि यहाँ पर आसमान धीरे धीरे साफ होने लगेगा और पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ बारिश, सेंट्रल उत्तर प्रदेश की तरफ बारिश इधर बढ़ जाएगी प्लेन्स में, और पर्वतीय इलाकों में जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड तक बारिश और बर्फबारी की संभावनाएं आज दिन भर रहेंगी। लाइट टू मॉडरेट रेन की और हल्की फुल्की बर्फबारी की संभावना है और कल से यहाँ पर वेदर क्लियर हो जाएगा और उत्तरी दिशा से ठंडी हवाएं चलेंगी और अनुमान है कि 7 दिसंबर से तापमान में भारी गिरावट उत्तर भारत के मैदानी शहरों में, अमृतसर से लेकर तरन तारण, जालंधर, पठानकोट, कपूरथला, लुधियाना, पटियाला, इधर हरियाणा में करनाल, पंचकुला, चंडीगढ़, यमुनानगर, हिसार और रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, दिल्ली, NCR और उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में, राजस्थान के अधिकांश शहरों में, जयपुर, अजमेर समेत जो उत्तरी शहर हैं, अलवर, झुंझुनू, भरतपुर, इन भागों में भी, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ में पहले से ही तापमान गिरने लगे हैं क्योंकि हवाएं यहाँ पर आज से ही आ रही हैं। इसके बाद यही सिलसिला चलेगा अगले 2-3 दिन और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश आज दोपहर के बाद कहीं कहीं पर हो सकती है, लाइट, बहुत ज़्यादा संभावना यहाँ पर भी नहीं है। इधर उत्तर प्रदेश की बात अगर मैं पूर्वोत्तर भारत की अगर मैं बात करूँ तो ये जो गैंगेटिक वेस्ट बंगाल है, आप देखिए ये सबसे ज़्यादा जोर इस समय यहीं पर दिखा रहा है सिस्टम, और इन्हीं क्षेत्रों में, पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों में, कोलकाता समेत बहुत भारी वर्षा आज हो सकती है। रात के बाद यहाँ पर कल से सिचुएशन बदलेगी और बारिश की इंटेंसिटी काफ़ी कम हो जाएगी क्योंकि सिस्टम लगातार ग्रेजुअली मूव करता रहेगा। बांग्लादेश और उसके साथ साथ पूर्वोत्तर भारत के मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर भारी वर्षा की संभावना अगले 48 घंटों के दौरान है। आज और कल, परसों से मौसम साफ हो जाएगा। पूर्वोत्तर में भी असम और अरुणाचल प्रदेश में हल्की फुल्की बारिश की संभावनाएं नजर आ रही हैं। मध्य भारत में ओडिशा पर आज कुछ उम्मीद कर सकते हैं और कल से यहाँ पर भी ड्राई वेदर रहेगा और साथ ही साथ मैं देखूंगा कि दक्षिण भारत के क्षेत्रों में बारिश की संभावनाएं बढ़ेंगी। अगले 24 घंटों तक आज आप उम्मीद करेंगे हल्की वर्षा की तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप में, और कल से विशाखापट्टनम समेत जो उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश है यहाँ पर भी हल्की वर्षा आज हो सकती है। कल से नॉर्थ ईस्ट मानसून एक्टिव हो जाएगा और काफ़ी ठीक ठाक बारिश फिर से यहाँ पर दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्रों में 7 दिसंबर से शुरू हो जाएगी और नॉर्थ ईस्ट मानसून ज़्यादा स्ट्रांग होने लगेगा। तो ग्रेजुअली जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे 8 और 9 दिसंबर की तरफ, तो बारिश की इंटेंसिटी और बारिश का स्प्रेड साउथ पेनिनसुलर रीजन में और अधिक बढ़ जाएगा। तो यहाँ तेलंगाना में डिफिशियंसी है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि तेलंगाना में भारी वर्षा की संभावना फिलहाल है नहीं। आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु, पुदुचेरी, यहाँ भी बहुत भारी बारिश नहीं होगी लेकिन ड्राई वेदर नहीं रहेगा ओवरऑल अगर हम देखें पूरे दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में। तो कर्नाटक का आंतरिक हिस्सा, दक्षिणी और केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी और आंध्र प्रदेश का तटवर्ती रीजन, इन भागों में नॉर्थ ईस्ट मानसून लगातार एक्टिव बना रहेगा आने वाले समय में भी। इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। मौसम का हर अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। धन्यवाद।